सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले वाले वीडियोस पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के कॉन्सेप्ट समझ लिए, देख लिए। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, वो लेक्चर्स नहीं देखा हुआ है तो आप वो लेक्चर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट रहेगा तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 13 को। सम नंबर 13 यहाँ पे गिवन है क्लास। Two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. राइट तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट 6 इंटीजर्स लिखना है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना है और उसमें से दो नंबर आपको सेलेक्टेड करने हैं। कोई भी दो नंबर आपको सेलेक्टेड करना है क्लास। तो यहाँ पे एक तो सैंपल स्पेस मिल जाएगा। सैंपल स्पेस क्या मिलेगा क्लास कि अपने को फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर सेलेक्ट करना है। दैट इज मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि ये फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर यहाँ पे बन गए। एंड आफ्टर दैट क्लास अभी अपने को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे क्लास ये देखते हैं। लेकिन फर्स्ट वन मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर इसमें कितना है, 6 है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि टोटल नंबर कितना है, 6 है। अब जो आपको सैंपल स्पेस यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जिसको हम बोलते हैं वो लिखना है। तो नंबर जो सैंपल स्पेस है क्लास वो 2 नंबर आर सेलेक्टेड एट रैंडम, यानी कि आपको 2 नंबर क्या करना है इस सैंपल स्पेस में से सेलेक्ट करना है। तो अभी ये कितनी बार हो सकता है, यानी कि कितनी बार हम 2 नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो क्लास इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दैट इज में 2 वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि आप इसमें 2 नंबर सेलेक्ट करते रहो। जैसे कि 2 नंबर क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूँ अभी। एक तो क्लास 1 2, ठीक है, 1 3 1 4 फिर 1 5 और 1 6। क्लियर, सेम उसी तरीके से 2 1 2 2 नहीं लिख सकते क्लास, दैट इज मीन्स 1 1 नहीं लिख सकते हम, 2 2 नहीं लिख सकते हम, 3 3 नहीं लिख सकते क्लास, 4 4 नहीं लिख सकते। यानी कि ये सब क्या है, नंबर रिपीटेड है। तो रिपीटेड नंबर आपको नहीं लिखने होते हैं। यहाँ पे बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ये रिप्लेसमेंट नहीं करना है आपको। 2 2 का 1 1 का रिप्लेसमेंट नहीं करना है। तो चलिए आते 2 1 हो गया, नेक्स्ट हो गया 2 3 हो गया, 2 4 हो गया क्लास, 2 5 हो गया, 2 6 हो गया। राइट, सेम उसी तरीके से आप 3 का लिखोगे, 3 1 3 2 3 4 5 एंड 6। देन क्लास 4 का 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। ठीक है, एंड आफ्टर दैट क्लास 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड 5 6 एंड लास्ट वन 6 वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप 6 6 नहीं लिख सकते हो क्लास। यहाँ पे देखते हैं आप टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 30। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मिल गया सैंपल स्पेस और आपके क्वेश्चन में गिवन था कि लेट x डिनोट सेलेक्टेड ऑफ लार्जर 2 नंबर्स। तो सेलेक्टेड ऑफ लार्जर 2 नंबर्स और आपको इसका बताना है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो चलिए किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे let x selected larger 2 number, larger of 2 या larger 2 number। तो इसको मैं टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। क्लास अब आपको इस कॉलम में क्या करना है,
फर्स्ट वन आपको सेलेक्टेड करना है टू लार्जर नंबर से, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैंपल स्पेस देख लेते हैं। इस सैंपल स्पेस के अंदर क्लास अगर हम देखें तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 1 1 तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो 1 2 ऐसा स्टार्ट हो रहा है। तो 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, ग्रेटर नंबर है क्लास, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि 2 से कोई स्मॉलर नंबर क्या है, 1, ठीक है। लेकिन 1 से स्मॉलर नंबर क्या है, 0। लेकिन यहाँ पे अपने पास ना 1 है ना 0 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे। और 2 से स्मॉलर नंबर क्या होगा, 1, यानी कि 1 2 या तो 2 1, क्लियर। तो 2 क्या है, ग्रेटर देन है 1 से, तो इसीलिए हमने पहले क्या लिया, 2 लिया क्लास, ठीक है। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 2 आएगी क्लास, 1 और 2, तो 2, लेकिन आउट ऑफ क्या है 30, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज आएगी आउट ऑफ 30। देन क्लास इसका अगर हम XI PI निकाले तो क्या होगा इसकी वैल्यूज, तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4/30 इसकी क्या हो गई, XI एंड PI। देन क्लास 2 के बाद आते हैं 3। ऐसे कितने नंबर्स है जो 3 से छोटे हैं, ठीक है। तो क्लास पहले तो 1 3, फिर 2 3, देन क्लास 3 1, देन 3 2, क्लियर। तो पहले तो 1 3, फिर 2 3, 3 1, 3 2, ठीक है। जिसके अंदर आपका 3 आना चाहिए, क्या तो 3 आना चाहिए, लेकिन उससे लेस देन नंबर भी आने चाहिए, 3 से लेस देन नंबर्स। तो कितनी है, 1 2 3 4, तो 4/30, 4 इंटू 3 कर देंगे क्लास, तो 12/30। नेक्स्ट वन 4 पे आते हैं, तो क्लास 1 4, ठीक है, फिर 2 4, नेक्स्ट 3 4, एंड आफ्टर दैट 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 नहीं ले सकते, ठीक है। तो अभी इसमें पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6/30, और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24/30। 5 का देखते क्लास सेम इसी तरीके से, तो 1 5, फिर 2 5, देन 3 5, देन 4 5, 5 1, 5 2, एंड 5 3, एंड 5 4, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8/30, और 8 5 ज़ा 40, तो 40/30। नेक्स्ट वन क्लास 6, ठीक है। तो इसमें आएगा 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, देन 5 6, एंड 6 1 2 3 4, ठीक है। ओके 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/30, और 10 इंटू 6 करेंगे तो 60/30। चलिए इसका भी टोटल देख लेते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, समेशन ऑफ XI एंड PI। इसका टोटल करोगे तो क्लास 1 आएगा, ठीक है। और इसका करेंगे क्लास, तो देखते हैं कितना आता है, 60 + 40 100, 124, 136 एंड 140, 140/30। इसको डिवाइड करेंगे क्लास, तो फिर 14/3, ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, E of x equals to summation xi pi, that is means 14/3। ओके क्लास स्टार्ट करते हैं सम नंबर 14। सम नंबर 14 गिवन है, लेट x denote the number sum of the numbers often when the two fair dice are rolled, find the variance of x। ठीक है, तो आपको मेन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड आउट करने के लिए फाइंड
वेरिएशन ऑफ एक्स। वेरिएशन ऑफ एक्स फाइंड आउट करने से पहले हमें फाइंड आउट करना होगा एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, बिकॉज वेरिएशन का जो फॉर्मूलाज होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के ही बेस पे होता है। तो चलिए फर्स्ट जो हम क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ्टन वेयर द टू डाइस आर रोल। तो यहाँ पे सम ऑफ नंबर पूछा हुआ है, तो सम ऑफ नंबर क्या क्या बन सकते हैं अगर दो डाइस को क्या करेंगे हम लोग, थ्रोन करेंगे या रोल करेंगे क्लास। तो फर्स्ट वन चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्या जाएगा यहाँ पे वो देखते हैं। तो लेट एक्स यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में गिवन है और यहाँ पे टू डाइस आर रोल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लेट एक्स तो नहीं कर सकते, पहले हमें सैंपल स्पेस बताना होगा कि इसका सैंपल स्पेस क्या होना चाहिए। तो क्लास इसका जो सैंपल स्पेस होगा तो एस इक्वल, ठीक है, आपको भी मालूम है कि टू डाइस अगर रोल होगा तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, राइट। एंड सेम क्लास इसके अकॉर्डिंग आपका 6, 6, 6 तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरा डेटा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ 6, 6 तक लिख रहा हूँ यहाँ पे ओके। तो आपको अभी क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल 36 एज यू नो। एंड देन अभी हमें जो मेन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि लेट एक्स करने, लेट एक्स, ठीक है। तो हमने लेट एक्स कर लिया हुआ है और यहाँ पे गिवन है डिनोट द सम। तो यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ द नंबर ऑफ 10 when two dice roll, two fair dice are roll, ठीक है। तो यहाँ पे सम करने पे हमें ऐसे कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं। तो जैसे क्लास यहाँ पे अगर फर्स्ट वन देखें हम लोग तो 1, 1 है, 1, 1 है, दैट इज मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 1 सम करना है अपने को यहाँ पे सम, ठीक है, सम दैट इज मीन प्लस करना है अपने को। तो प्लस करने पे कितना चाहिए, जितना भी होगा नंबर्स। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा ये अपने को देखना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा 1 + 1 से, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्लास। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं x की जो प्रोबेबिलिटीज वो लिख सकता हूँ, दैट इज में स्टार्ट होगा 2 से, 2 हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड लास्ट में 12 क्लास, क्योंकि 6 + 6 कितना होगा 12। तो मतलब हम लोग 2 से 12 तक जा सकते हैं, यानी कि ऐसे रैंडम प्रोबेबिलिटीज आ सकती है या वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई है क्लास, x की वैल्यू क्या होगी 2 से स्टार्ट होगा 12 तक जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए अपने को चाहिए फर्स्ट वन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ एंड देन हमें मिलेगा वेरिएशन ऑफ x। तो किस तरीके से निकालेंगे इसको, हम टेबुलर फॉर्म में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टेबल प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ नंबर हो जाएगा, यानी कि जो अभी हमने सम ऑफ नंबर निकाला जो कि है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये नंबर्स हो गए क्लास। अब हम क्या करेंगे, इसका फेवरेबल आउटकम निकालेंगे, दैट इज मीन्स की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे। अगर सम करने पे मुझे 2 मिलेगा तो वो नंबर कौन कौन से हैं, तो वो क्या हो जाएंगे 1, 1। तो 1, 1 क्या हो गए, सम नंबर्स हो गए, राइट। अगर मैं 1, 1 को प्लस करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे 2 मिलेगा। अभी मुझे चाहिए 3, मुझे प्लस करने पे 3 चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो प्लस करने पे मुझे 3 दे सकते हैं, यानी कि 1 + 2 या तो 2 + 1। देन क्लास 4, तो दैट इज मीन्स 1, 3, 2, 2 एंड 3, 1। ये क्या करेंगे, इसको अगर हम ऐड करेंगे क्लास तो हमें कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से 5 निकालेंगे 1, 4, 2, 3, 3, 2 एंड क्लास 4, 1, ठीक है। तो ये हो गए। देन क्लास अब 6 निकालेंगे तो यहाँ पे 1, 5, 2, 4, ठीक है। देन 3, 3, देन 4, 2, 5, 1। तो इससे क्या मिल जाएंगे मुझे 6 मिल जाएंगे। 7 निकालेंगे क्लास तो 1, 6, 2, 5, 3, 4 और भी से
4 3, राइट। देन और 7 किस में आएगा, 5 2 एंड 6 1, इसमें मुझे 7 मिल जाएंगे। 8 क्लास, तो यहाँ पे अभी 1 का जो सीरीज था क्लास वो खत्म हो गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 का सीरीज खत्म हो गया। अभी 2 में 8 आएगा, यस, तो 2 6, देन 3 5, देन 4 4, ऐड करने पे आ जाएगा 8, राइट। देन क्लास 5 3, देन 6 2, इतने पे मुझे 8 मिलेगा। 9 क्लास, अब 9 चाहिए तो मुझे 3 6 से जाना होगा क्योंकि 2 का सीरीज खत्म हो जाएगा, तो 3 6 9 होता है। 4 से जाते हैं 4 5, ठीक है, या 5 4, आइदर 6 3। देन क्लास 10 है तो 4 पे जाएंगे, तो 4 6 5 5 6 4, बस 11 पे जाते हैं, तो 5 6 और 6 5 एंड द लास्ट वन 6 6, ठीक है। तो ये नंबर्स प्लस करने पे आपको 2 3 4 5 6 से लेके 12 तक के नंबर्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम। तो चलिए यहाँ पे अभी हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है एक्स की। तो क्लास ये कितने टाइम मिला अपने को, एक ही बार मिला, ठीक है। तो 1 आउट ऑफ कितने में से, 36 में से कितनी बार है, ये 2 बार है, तो 2/36, 1 2 3, तो दैट इज 3/36, देन 4/36, 1 2 3 4 5, तो 5/36, यहाँ पे क्लास 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6/36, 1 2 3 4 5, दैट इज 5/36, 1 2 3 4, तो 4/36, 1 2 3, ठीक है। तो 3 टाइम पे मिलेगा, तो 3/36, 1 2 2/36 एंड 1/36। चलिए अब इसका हम निकालते हैं टोटल। अभी क्लास का जो टोटल होगा, ठीक है, इसका नहीं, प्रोबेबिलिटीज का करेंगे तो उसका टोटल 1 आना चाहिए क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी मास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के अंदर आ जाएगा। देन क्लास अब आएंगे एक्स आई पी आई, तो आपका ये एक्स आई हो गया और ये आपका पी आई हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/36, देन 6/36, 3 4 ज़ा 12/36, देन 5 से करेंगे, 5 9 ज़ा 5 4 ज़ा 20/36, देन 30/36, देन 42/36, 8 5 ज़ा 40, ठीक है, 9 से 9 36/36, 10 3 ज़ा 30, 30/36, 11 से 22/36 एंड लास्ट में 12/36, ठीक है। इसका समेशन कर लेते हैं क्लास, कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो 36 अपन में तो आ ही जाएगा, राइट। अब इसका टोटल देखते हैं, 2 6 12, ठीक है, 2 6 12, 20 हो गया, 40 70 1 70 हो गया, 1 1 2 ऐड करेंगे 40, दैट इज में 152 प्लस 36, तो दैट इज मीन्स 188 प्लस 30 218, एंड 218 में ये ऐड करेंगे क्लास, तो 218 दैट इज में 240 252, राइट, ये आंसर आ जाएगा। एंड एक्स आई निकालेंगे, नेक्स्ट वन एक्स आई स्क्वायर, तो दैट इज में इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 3 का क्लास 9, देन 4 का 16, 5 का 25, देन 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 एंड 11 का 121 एंड 144। देन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, किसका, एक्स आई स्क्वायर का और पी आई का, तो यहाँ पे 4/36, 18/36, ठीक है, तो 48/36,
100/36, फिर 5 से करेंगे 36 का, दैट इज में 180/36, देन 42 से करेंगे तो 6 2 12, 25, दैट इज में 252/36, 5 से करेंगे क्लास 320/36, 4 से 81 का करेंगे तो 4 8 4 32/36, 3 से 300/36, एंड 2 से करेंगे तो 242/36, एंड 1 का 140 में करेंगे तो 144/36, ठीक है। अब इसका हम टोटल निकालेंगे क्लास, तो अपॉन 36 तो हो जाएगा आपका सेम, को भी क्लास आप लोग प्लस कर लोगे। देखिए प्लस करने पे आएगा 1974, तो हमें ये वैल्यू मिल गई है। तो इसमें फर्स्ट वन एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे क्लास, क्योंकि वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है समेशन xi pi, तो समेशन xi pi दैट इज मीन्स 252/36, डिवाइड कर देंगे क्लास 36 से, डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा, या कोई कॉमन नंबर लेके डिवाइड करोगे तो भी आंसर आएगा। तो 36 7 252 होता है क्लास, तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई है 7। नेक्स्ट वन निकालेंगे वेरिएशन ऑफ x, तो इसका फॉर्मूला होगा क्लास समेशन xi स्क्वायर pi माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो क्लास इसका वैल्यू है 9074/36 माइनस इसका वैल्यू आया 7, तो 7 का स्क्वायर, राइट। इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, तो डिवाइड करने पे आपको आंसर आएगा 54.833, ठीक है, एंड माइनस 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, एंड देन क्लास अभी हम इसको माइनस कर देते हैं, तो 49 और 54 माइनस करेंगे क्लास, क्योंकि ये जो डेसिमल की वैल्यूज़ है ये सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। डायरेक्टली 54 से हम 49 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, ठीक है। तो हमें फाइनल आंसर मिल गया, यानी कि वेरिएंस ऑफ x मिल गया 5.83, आप 2 डिजिट भी लिखोगे तो भी चलेगा 5.83। तो ये हो गया क्लास आपका सम नंबर 14 प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर 14। आई क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है दोनों सम के अंदर तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। रिमेनिंग जो 2 सम बाकी है एक्सरसाइज 8.1 में, सम नंबर 15 एंड 16 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।